नमस्कार, मैं हूं आपके साथ हिमानी नैथानी। आज बात करेंगे खेल के मैदान से। भारतीय क्रिकेट में पिछले 2 दिनों से जिस तरह की खबरें आ रही हैं, उनसे आप लोग बहुत अच्छी तरह से वाकिफ होंगे। लेकिन आज उन तमाम कयासों, तमाम उन बातों का खंडन करते हुए विराट कोहली जब सामने आए और प्रेस कॉन्फ्रेंस उन्होंने की, तो उन सारी बातों पर विराम लगा दिया। ठीक है, हो सकता है कि उनके मन में कई और बातें होंगी, खासतौर पर वनडे की कैप्टनसी को लेकर अगर कहें तो वो टीस जो है वो साफ तौर पर नजर आ रही थी उनके चेहरे पर। लेकिन उन्होंने ये साफ कह दिया कि इस तरह की कोई दिक्कत नहीं है, कोई प्रॉब्लम नहीं है। लेकिन प्रॉब्लम कहां से शुरू होती है? जब बीसीसीआई की ओर से कुछ तरह के इस तरह बयान आते हैं सामने, वो कंफ्यूजन की स्थिति पैदा करते हैं, जहां पर यह बताया जाता है कि रोहित शर्मा और विराट कोहली के बीच में सब कुछ ठीक नहीं है। हालांकि ये सिर्फ 2 दिन की बात नहीं है कि विराट कोहली और रोहित शर्मा की अनबन को लेकर खबरें आ रही है। ये कई वक्त से चल रहा है, पिछले कई वक्त से चल रहा है, और ये देखने को मिला कि उसका असर टीम पर भी देखने को मिल रहा है, उसका असर खेल पर भी देखने को मिल रहा है। क्योंकि ये कहा जाता है ना कि जो ये क्रिकेट, ये जो गेम होता है, ये एक्चुअली टीम वर्क होता है। तो जब टीम पूरी तरह से नहीं साथ में होगी तो फिर उसका असर खेल पर तो पड़ेगा ही। और यही कारण है कि परफॉर्मेंस जो है वो डे बाय डे खराब होती जा रही है। तो इसी का असर, क्योंकि दो जो कप्तान हैं उनकी अगर लड़ाई देखने को मिलेगी तो उसका असर टीम पर तो पड़ेगा ही। लेकिन तमाम बातें जो आज विराट कोहली ने की, उन्होंने कहा कि मैंने ये बात पहले ही कह दी थी, अगर मुझसे वनडे की टीम की कैप्टनसी ली जाती है तो इससे मुझे कोई ऐसी प्रॉब्लम नहीं है। लेकिन जब वो ये बात कह रहे थे तो उनका जो भाव है वो साफ तौर पर पढ़े जा सकते थे। T20 कैप्टनसी के उन्होंने पहले ही कह दिया था कि मैंने इस बारे में अपनी तरफ से एक मैसेज दे दिया था। उस वक्त जो बोर्ड है, बोर्ड में जो भी डायरेक्टर्स उस वक्त वहां पर मौजूद थे, उन्होंने इस चीज को बड़े अच्छे से एक्सेप्ट भी किया था। लेकिन उनको ज्यादा टीस क्या है? टीस ये है कि उन्हें वनडे कैप्टनसी से एकदम से हटा दिया जाता है, बताया भी नहीं जाता है, कम से कम इंटीमेट तो किया जाए कि हम ये फैसला ले रहे हैं। तो जो कुछ सेलेक्टर्स हैं उनके ऊपर दरअसल वो अपने इस प्रेस कॉन्फ्रेंस के जरिए सवाल उठाते हुए यहां पर नजर आए। तो एक चीज तो उन्होंने ये कही, साथ ही साथ उन्होंने ये कहा कि ठीक है, अगर आप ले भी रहे हो तो मुझे इससे कोई ऐसा फर्क नहीं पड़ रहा, और ना ही उसका असर, यानी कि वनडे कैप्टनसी जो ली गई उसका असर ऐसा भी नहीं है कि मेरे खेल पर देखने को मिला हो। क्योंकि जब मैं टीम के लिए खेल रहा हूं तो मैं अपना सब कुछ समर्पित कर देता हूं। मैं ये नहीं सोचता हूं कि मैं कैप्टन हूं या फिर मैं एक बतौर जो सदस्य है वो मैं अपनी टीम में खेल रहा हूं। इसके अलावा रोहित शर्मा को लेकर जिस तरह से उनके रिश्तों को लेकर अक्सर बात होती है, उसे लेकर भी उन्होंने कहा कि मेरे और रोहित के बीच में सब कुछ ठीक है, और ये बातें सिर्फ अफवाह हैं कि मैं उनकी कैप्टनसी में नहीं खेलना चाहता हूं या वो मेरी कैप्टनसी में नहीं खेलना चाहते हैं। जिस तरह की बातें हर आए दिन सोशल मीडिया के थ्रू या तमाम जगहों पर सुनने को मिलती है, तो ऐसा कुछ भी नहीं है। लेकिन बात फिर यही आती है कि फिर क्यों केंद्रीय मंत्री अनुराग ठाकुर को सामने आकर यह कहना पड़ता है? क्यों आखिर वो तमाम जो बयान इस दौरान आए वो फिर क्यों आते हैं? क्या इन बयानों से कंफ्यूजन पैदा नहीं होता है? आप देखिए कि केंद्रीय मंत्री अनुराग ठाकुर की अगर हम बात करें, खेल मंत्री अनुराग ठाकुर की, तो उन्होंने ये कहा भी था, और ये कहीं लग रहा था उनके बयान से, उनकी बातों से, कि वो भी अब आजीज आ चुके हैं जिस तरह की अनबन की खबरें चल रही है और उसका असर टीम पर देखने को मिल रहा है। ना सिर्फ इतना, बल्कि उन्होंने ये भी कहा कि मैंने पहले भी कहा था कि मैं वनडे के लिए उपलब्ध हूं और मैंने किसी तरह की कोई ब्रेक की बात नहीं की थी, जबकि बीसीसीआई की ओर से यह बात सामने आई थी और यह कहा गया था कि उन्होंने आराम मांगा है। लेकिन उनकी तरफ से यह साफ कर दिया गया कि मैंने किसी तरह का कोई आराम नहीं मांगा, मैं खेलूंगा। मैंने पहले भी कहा था कि मैं साउथ अफ्रीका के लिए उपलब्ध हूं और मैं आज भी यही कह रहा हूं। इसके अलावा रोहित शर्मा को लेकर लगातार बोलते रहे, लेकिन रोहित शर्मा भी इन बातों को क्लियर करते हुए तब नजर आए थे जब कैप्टन वो बने थे और बीसीसीआई टीवी को दरअसल उन्होंने एक इंटरव्यू दिया था। इस इंटरव्यू के दौरान उन्होंने वो तमाम बातें कही थी। ना सिर्फ इतना, बल्कि विराट कोहली की तारीफ भी करते हुए नजर आए थे। अब ये देखना होगा आने वाली टाइम में कि आखिर क्या कुछ रहता है। साउथ अफ्रीका में हम देखेंगे जिस तरह से आज विराट कोहली ने आगे आकर कहा कि कुछ नहीं है ऐसा, क्या वो वहां पर रहेंगे? क्या वो उसी तरह से अपना खेल दिखा पाएंगे? क्योंकि सिर्फ इतना ही नहीं, उनकी परफॉर्मेंस को लेकर कई और सवाल खड़े हुए। ना सिर्फ इतना, बल्कि अनुष्का शर्मा तक बात पहुंच जाती है। तो फिर आप समझ सकते हैं कि कितना कंफ्यूजन इन स्टेटमेंट्स के बाद होता है। फिलहाल के लिए इतना ही, लेकिन पल पल की अपडेट्स के लिए आप लगातार बने रहिए रिपब्लिक मीडिया के साथ।